आज के एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए फिर फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, अंजलि गिन्नी के घर खाना बनाने जाती है। वहाँ पर गिन्नी कहती है वेद ने आरती को धोखा दिया है, इसीलिए आरती उसको तलाक दे देगी। अगर अंजलि कहती है वेद बहुत ही अच्छा लड़का है, वो ऐसे नहीं कर सकता। गिन्नी कहती है अब तो तलाक होकर ही रहेगा, लेकिन अंजलि कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गिन्नी कहती है तो अपनी बेटी की जुबान से ही सुन ले। गिन्नी आरती को आवाज लगाती है। जब आरती वहाँ पर आती है तो अंजलि के उसे देखकर होश उड़ जाते हैं। वो देखती है उसकी बेटी आरती ने बहुत ही छोटे कपड़े पहने हुए थे। आरती अब पहले वाली आरती बिल्कुल भी नहीं रही थी। अंजलि उसे कहती है ये तुमने क्या पहन रखा है, क्या कर रही हो तुम ये सब, तुम इस घर की पोती हो, राजवंशी खानदान की बहू हो, तुम घर की बहू बेटियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती, ड्रिंक्स नहीं करती, रात रात भर पार्टियां नहीं करती। आरती अपनी माँ को कहती है तुमसे किसने एडवाइस मांगी है, मुझे तुमसे करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये सुनकर अंजलि को गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। आरती कहती है तुम अगर मेरी माँ होती तो राघव सिंह राजपूत मेरा केस नहीं लड़ते। अंजलि कहती है राघव सिंह राजपूत ये केस नहीं लड़ेंगे, तुम वेद को डिवोर्स नहीं दोगी और ना ही मैं ये केस होने दूंगी। गिन्नी कहती है हाँ तो राघव सिंह जी आप ये केस नहीं लड़ेंगे क्या। राघव सिंह कहते हैं देखो बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन गिन्नी कहती है कोई बेटा बेटा नहीं, आपकी औकात के हिसाब से फीस दे दी है मैंने, आप कोर्ट जाएंगे, केस लड़ेंगे और डिवोर्स करवाएंगे। इतने घटिया करेक्टरलेस इंसान के साथ हमारी बेटी आरती नहीं रहेगी। अगर उसे कली के साथ रहना है तो उसे रहने देते हैं उसके साथ। गिन्नी कहती है एक केस और लड़ेंगे आप, वेद राजवंशी के खिलाफ वुमेन ट्रैफिकिंग का केस। अंजलि कहती है तू होश में तो है, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, बड़ी मुश्किल से पाठ पूजा करके ऐसा लड़का मिलता है। आरती अपनी माँ को कहती है तुम ज्यादा मत बोलो, मैं वेद के साथ नहीं रहूंगी। अंजलि कहती है मैं इस घर में खड़ी होकर कहती हूँ ये घर मैं राघव सिंह राजपूत को वापस दिलवा दूंगी और मैं तुम्हारा घर भी तुम्हें वापस दिलवा दूंगी, वेद के पास मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। तभी गिन्नी का दिमाग घूम जाता है, सारी सब्जियां उठाकर नीचे फेंकने लग जाती है और अंजलि को कहती है जा चली जा जहाँ से। अंजलि कहती है मैं जा रही हूँ, भूल कर भी मेरे ससुर जी का अपमान मत करना, हाथ जोड़ रही हूँ मैं तेरे आगे, रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। गिन्नी कहती है यही रिक्वेस्ट तो मैंने तुमसे भी की थी कि दूर हट जा मेरे पति से, वो मुझे छोड़ देगा। हुआ क्या, शादी का मंडप सजाया गया और तू दुल्हन बनकर खड़ी हो गई। गिन्नी कहती है मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अंजलि वहाँ से चले जाती है। गिन्नी राघव सिंह को कहती है आप खाना तैयार कीजिए। गिन्नी आरती को कहती है क्या तुम अपनी माँ से बदला लेना चाहती हो। आरती कहती है हाँ लूंगी। आरती कहती है मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, वो भी सिर्फ माँ के चलते, पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं लोग। गिन्नी कहती है तो फिर ठीक है, हम लोग भी एक खेल खेलेंगे। आरती कहती है कैसा खेल। गिन्नी कहती है अगर क्वीन को गुलाम बना दें और गुलाम को क्वीन। आरती कहती है आपके कहने का मतलब क्या है। गिन्नी आरती को कुछ समझाने लग जाती है। आरती कहती है मौसी ये क्या कह रही हैं आप। गिन्नी कहती है आरती अपनी माँ को बर्बाद कर दे, वो माँ नहीं एक डाइन है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आरती गिन्नी की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि मैं राजी हूँ। आगे हम देखते हैं चंद्रभान सिंह युवराज सिंह को कहता है कि तू पागल हो चुका है, ये क्या बोल रहा है। वहीं पर चंद्रभान सिंह सूर्यवंशी को भी कहते हैं ज्यादा मत तोड़िए, सीधा मुंह के बल गिरेंगे, वैसे भी मेरा बेटा पुराने मर्डर केस में फंसा हुआ है। सूर्यवंशी कहता है तो फिर धंधा बंद कर दें क्या। प्रताप कहता है धंधा पहले बाकी काम सब बाद में। चंद्रभान कहता है किस धंधे की बात कर रहे हैं आप, इतनी सारी लड़कियां नाका पार कैसे करेंगी। सूर्यवंशी चंद्रभान सिंह को कहता है आप भी डरने लगे हो। चंद्रभान सिंह कहता है ठीक से बात कीजिए। सूर्यवंशी कहता है तो फिर आप ठीक से बात सुनिए तो सही। सूर्यवंशी युवराज सिंह को कहता है बताओ बेटा क्या कहना चाहते थे। युवराज सिंह कहता है पापा आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। चंद्रभान सिंह कहते हैं क्या छोड़ दूं, अगर तू पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो तू गया, वैसे भी वो एसीपी हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। युवराज सिंह कहता है पापा आप मेरी बात समझो, किसी भी नाके पर कोई भी चेकिंग नहीं होगी क्योंकि नाका पार करवाएगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी। चंद्रभान सिंह कहते हैं हमारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। युवराज सिंह कहता है सिंपल सी बात है, आरती बनकर जाएगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी। ये सुनकर चंद्रभान सिंह खुश हो जाता है। वो कहता है ये किसका प्लान है। युवराज सिंह को गिन्नी का फोन आता है। वो कहती है प्लान समझा दिया है ना अपने पापा को। युवराज सिंह कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, वो सब छोड़िए, आप बताइए कि आरती राजी हो गई है या नहीं। गिन्नी कहती है उसको तो होना ही था क्योंकि हम दोनों का टारगेट है एडवोकेट
अंजलि अवस्थी। उसमें बहुत गुरूर है ना, उसकी सारी अकड़ तोड़ दूंगी। गिनी फोन काट देती है। दरवान सिंह कहता है किसका फोन था? युवराज सिंह कहता है वही जो इसके प्लान के पीछे है, यानी मजूमदार। युवराज सिंह चंद्रभान को बताता है कैसे कली ने आरती और वेद के रिश्ते को तोड़ दिया है। अब क्राइम करेगी तो आरती, अगर भुगतेगी उसकी माँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी। युवराज सिंह कहता है देखना अब मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करता हूँ। तू इतने सालों से मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरा जब जी चाहता है तू मुझे मारती है। तुम्हें पता नहीं मेरा खून कितना खौल रहा है। आगे हम देखते हैं आरती सोचती है कि कैसे मैंने अपनी माँ को राजी किया था वेद से शादी करने के लिए। अभी वहाँ पर गिनी आती है। वो कहती है कि क्या सोच रही हो? आरती कहती है मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। गिनी कहती है किसने तुम्हें कहा कि तुम गलत कर रही हो? अंजलि ने आज तक तुम्हारे लिए किया ही क्या है? तुमने तो पद्मा की उंगली पकड़कर चलना सीखा है। हमारे नानू और पद्मा ने तुम्हें बड़ा किया है, तो फिर तुम्हारी कैसी माँ हुई? कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा उसके साथ। तुमने तो फिर भी उसकी देखभाल की है, उसको संभालने में दिन रात एक कर दिया। और उसने क्या किया? होश में आते ही वो तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई, तुम्हें जलील किया और तुम्हें थप्पड़ मारा। तुम्हारे और वेद के खिलाफ जाकर वो कली के लिए कोर्ट चले गई। गिनी आरती को भड़काने की पूरी कोशिश करती है और कहती है तुम्हारे लिए उसके मन में कोई ममता नहीं है। जिस माँ के मन में बच्चे के लिए ममता न हो वो माँ कहलाने के लायक नहीं होती। वो एक ऐसी औरत है जो तुम्हारे बाप की मौत की जिम्मेदार है। ये सुनकर आरती चौंक जाती है। गिनी कहती है तुम्हारी माँ बहुत ही घटिया है, उसका मेरे पति के साथ नाजायज रिश्ता है। आरती कहती है बस अब और नहीं सुनना है मुझे। गिनी यही नहीं बस करती, वो कहती है दिखा दे वेद राजवंशी को और दिखा दे अपनी माँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी को। उन दोनों से बदला ले ले। उसने तो राजपूत खानदान को नहीं छोड़ा, उसको दिवालिया कर दिया। अबे से 200 करोड़ ठग लिए। आज वो लोग बिना खाए पिए मर रहे हैं। ऐसे नहीं है उनके पास। अबे सिंह राजपूत हॉस्पिटल में पड़ा है, उसका इलाज तक करवाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। अगर मैं रहम ना करूँ तो वो लोग कहाँ जाएंगे? गिनी आरती को कहती है सोचो मत, जे लो कपड़े। यही साड़ी और कोट पहनकर वो कोर्ट में जाती है। आज दिखा दे उसे और ले ले बदला। आरती पूरी तरह गिनी की बातों में आ जाती है और वो कपड़े पकड़ लेती है। आरती कपड़े पहनकर बिल्कुल अंजलि की तरह दिखने लग जाती है। गिनी उसे देखती है और कहती है तुम तो हूबहू अंजलि लग रही हो। गिनी कहती है जे लो बिग और दिखा दो पूरी दुनिया को कि तुम कुछ भी कर सकती हो। इस काम के तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे। इसके बारे में तो तुम सपने में भी नहीं सो सकती थी। तुम तो बस्ती में पली बड़ी हुई हो, लेकिन अब तुम क्वीन बनोगी और वो भी पूरे शहर की। पैसे से बड़ा कोई फैशन नहीं है। गिनी कहती है जाओ अंजलि अवस्थी पूरी दुनिया को अपना जलवा दिखा दो। गिनी अपने आदमियों को कहती है ले जाओ इसको अपने अड्डे पर। यहीं पर दोस्तों इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की स्टोरी अब इस मोड़ पर है कि आरती खुद अपनी माँ को बदनाम करेगी। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।